ग्राफ के बारे में दिया हुआ है। तो अब ग्राफ में क्या है, ज़रा इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। तो अब मेरा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, तो मेरा फॉर्मूला था x बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन। अब बोथ साइड जो है ना, दोनों साइड आप डिवाइड कर दो किससे, दोनों साइड आप डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो लॉग से। किससे, तो अब दोनों साइड हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लॉग। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग से अगर दोनों साइड हम लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम। दोनों साइड हमको किससे मल्टीप्लाई करना, लॉग से, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, ये भी हो जाएगा मेरा लॉग के, क्या हो जाएगा, अब देखो अब क्या करना, अब ये मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देना इधर प्लस में। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग p का पावर 1 बाई एन। अब एक बात बताओ, जब हम आप लोगों को लॉग पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ बताए थे कि लॉग a का पावर b, क्या बताए थे, लॉग a का पावर b बराबर क्या होता है, b लॉग a, क्या होता है, ये बात जानते हो आप पक्का ना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे लॉग में हम लोग क्या पढ़े थे, लॉग में पढ़े थे कि लॉग a का पावर b बराबर क्या हो जाता है, b लॉग a हो जाता है। लॉग a का पावर b बराबर क्या हो जाता है, b लॉग a हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, ये भी तो वही है ना, लॉग a का पावर b, ये 1 बाई एन को क्या क्या बोलेंगे, ये 1 देखो ना, ये पावर में है ना 1 बाई a, तो ये भी क्या हो जाएगा b लॉग a हो सकता है, ये क्या हो जाएगा b लॉग a। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस क्या हो जाएगा बोलो, लॉग 1 बाई एन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एन लॉग पी। चलो अब इसको आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। अब ये मेरा एक फॉर्मूला बना है जिस पे अभी हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके ओके, अब देखिए अब यहाँ पर ना एक ग्राफ आपको बना रहे, जरा इसको हम लोग को ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो ग्राफ मेरा हो जाएगा लॉग x बाई एम वर्सेस हो जाएगा p। p का मतलब क्या है बोलो, p का मतलब है प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ग्राफ बना रहे हैं ना, लॉग x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ में एक रूल होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जो क्वांटिटी पहले होता है ना, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको वाई एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है। और जो क्वांटिटी बाद में होता है उसको हम लोग किस पर रखते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो जो क्वांटिटी मेरा पहले आएगा उसको किस पर रखेंगे, वाई एक्सिस पे, और जो क्वांटिटी बाद में आएगा उसको किस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे ना। तो अब यहाँ पर मेरा पहले क्वांटिटी क्या आया, एक्स बाई एम, क्या आया श्रेया सिंह। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरे लिए वाई एक्सिस और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पर क्या आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा लॉग एक्स बाई एम आ गया, और एक्स एक्सिस पर क्या आ गया बोलो, प्रेशर आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरा जो फॉर्मूला था, मेरा फॉर्मूला क्या था, लॉग एक्स बाई एम बराबर, हम इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बाई एन लॉग पी प्लस क्या लिख सकते थे, लॉग के। एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, ये के है मेरा, ये क्या है, ये मेरा के। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, इक्वेशन होता है ना, ये तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। हमारे स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक बात बताओ, y एक्सिस पर हम किसको लिए, लॉग x बाई एम को। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो, नहीं, हाँ, x एक्सिस पे हम किसको लिए बोलो, x एक्सिस पे ये प्रेशर को लिए हैं, और ये 1 बाई एन क्या हो जाएगा, 1 बाई एन हो जाएगा m, और c क्या हो जाएगा, c मेरा k हो जाएगा इंटरसेप्ट। मेरी बात नहीं समझे, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, जिसमें से m क्या होता है, m मेरा होता है स्लोप, y हो गया y एक्सिस, m क्या हो गया, m मेरा हो गया स्लोप, x क्या हो जाता है x एक्सिस, और c क्या होता है इंटरसेप्ट, c क्या होता है, तो c अपना होता है इंटरसेप्ट। तो y हो गया मेरा x बाई एम, स्लोप हो गया मेरा क्या, स्लोप हो गया 1 बाई एन, स्लोप क्या हो गया, और x एक्सिस पर क्या आ गया, x एक्सिस पर p आया, अरे आया ना श्रेया सिंह,
एक्स एक्सिस पे क्या आया, पी आया, और इंटरसेप्ट मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा के। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा। अब देखो अब यहाँ पर इस चैप्टर में इसका ग्राफ कैसा है, थोड़ा यही ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब बहुत इजी है और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, यहाँ से पास करेगा ग्राफ, ठीक है। देखो तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सेम ग्राफ, मिला ना सबको, बोलो मिला कि नहीं मिला। पेज नंबर है 185 ना, 125 पेज नंबर में देखिएगा, ठीक है। अब देखो तो अब आगे बढ़े क्या, बोलिए। तो अब एक बात बताओ, ये जो लाइन, जो तिरछा लाइन होता है, इसी को ना स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। ढलान होता है ना जी, तिरछाई। अच्छा यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कैसे पता, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। अब वैसे भी एक बात जानते हो, काम की बात, पता नहीं आप लोग मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कैसे पता करना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्लोप है ना, स्लोप पर एक आर्बिट्री एक्स एक्सिस बना दो और यहाँ पर एंगल देखो, अगर थीटा एक्यूट एंगल हुआ तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर थीटा एक्यूट एंगल हुआ तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और अगर थीटा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नहीं समझे, बहुत काम की बात बता रही है, मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, पता नहीं मैथ्स के टीचर बताए कि नहीं बताए। जैसे समझाते हैं, ये कोई ग्राफ है, उसमें कोई स्लोप ऐसे जा रहा है, ये मेरा क्या स्लोप है। जैसे मान चलो ए बी मेरा क्या स्लोप है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना देंगे। अब देखो तो ये थीटा बन रहा है और थीटा ऑब्ट्यूज हुआ ना, ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं, 90 से बड़ा। श्रेया सिंह, ऑब्ट्यूज किसको कहेंगे, 90 से बड़ा। तो देखो ना 90 डिग्री तो ऐसे बनता ना, तो ये 90 से बड़ा हो गया ना, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो स्लोप, और थीटा अगर एक्यूट एंगल आ गया तो स्लोप। ये तरीका पता था आप लोग को क्या, इससे पहले नहीं जानते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ये। और ऐसे आप लोग 50 तो फॉर्मूला पढ़ते होंगे स्लोप का, पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करने का। ये सबसे आसान तरीका है। अगर तुमको मैथ में भी कहीं पर, कई बार स्लोप मेरा अजीबोगरीब किस्म का था, अगर तुमको स्लोप अगर चेक करना हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाया तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एक्यूट का मतलब क्या, 90 से छोटा। अगर एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो बताओ तो, अगर मान के चलो मेरा स्लोप कुछ ऐसा है, जस्ट लाइक दिस। अब ये ए बी कोई स्लोप है, अब बताओ तो स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, 100%। यहाँ पर से अपने मर्जी से कहीं पर से भी एक लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस, और देखो तो ये थीटा बना ना, अरे ये ना 90 डिग्री है और ये थीटा तो 90 से छोटा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो याद रखना है कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव, और जब वो एक्स एक्सिस के एक्यूट मतलब क्या, 90 से छोटा। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ऑब्ट्यूज मतलब क्या, 90 से, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा। और वैसे तो आप लोग को याद ही है, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को रटा हुआ है, ये चीज़ हम बताए थे इससे पहले भी। तो अब एक बात बताओ, जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में ना हमको कुछ ऐसा इसका स्लोप मिलेगा, ये ना कुछ इस प्रकार मिलेगा, और यहाँ पर ये कट कर रहा होगा इस वाई एक्सिस पर। यही मेरा क्या है, ए बी को मान लेते हैं क्या, ए बी मेरा स्लोप है क्या। अब देखो तो अब एनसीईआरटी बुक में ना यहाँ पर एक थीटा निकाल दिया है, ये थीटा है ना, और स्लोप बराबर क्या होता है, तो स्लोप के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। देखिए अब यहाँ पे तो टोटल मैथ्स है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, और यहाँ पर स्लोप का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/n। देखो तो एनसीईआरटी बुक में स्लोप बराबर 1/n दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, 1/n। इसको अब नोट कर लीजिए आप।